हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के बारे में जानेंगे कि अगर अब क्वेश्चन आ जाता तो आप कैसे लिखेंगे, राइट। और अगर आप एमबीबीएस हैं तो आपको घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है कि क्या क्या चीजें हैं जो वैल्यूज दे दी जाएंगी और आपको डायग्नोस करना है कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है। ओके, तो उसमें भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो आप इसमें से देख के आंसर कर सकते हैं, राइट। ओके, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये आरबीसी टॉपिक है जो कि प्रैक्टिकल टॉपिक है, लेकिन थ्योरी में उसके अनीमियाज के टाइप्स पूछ लिए जाते हैं। अदरवाइज ये प्रैक्टिकल टॉपिक है तो आरबीसी काउंट करना आपको आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आरबीसी काउंट में वेरिएशंस अगर होती हैं तो आप मुझे बता देना। अगर आपको उसके वाइवा पे भी क्वेश्चन, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं प्रैक्टिकल टॉपिक्स के वाइवा क्वेश्चंस पे। ओके, अगर आपको वीडियो इंग्लिश में चाहिए यू कैन विजिट माय फिजियोलॉजी हैक्स इंग्लिश चैनल फॉर दिस। ओके, तो शुरू करते हैं आरबीसी के बारे में, राइट। आरबीसी बेसिकली रेड ब्लड सेल जो कि डिस्क शेप सेल होते हैं और नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता। इनका लाइफ स्पैन 120 डेज होता है। अगर हम साइज की बात करें तो 7.2 टू 7.4 माइक्रोमीटर साइज होता है। वॉल्यूम होता है हमारा 70 टू 90 फेम्टोलीटर। बाइकनकेव शेप होती है इस तरीके से, तो डिस्क लाइक इसीलिए बन पाती है ये। अगर हम सेंटर से देखें तो ये 1 माइक्रोमीटर होता है डायमेंशन, और जो है थिकनेस 2 माइक्रोमीटर होती है पेरिफेरी पे, और सेंटर में 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे एक तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है इसका इस शेप की वजह से, जो कि सेल्स को हेल्प करता है टू पास और स्क्वीज इनटू कैपिलरीज, क्योंकि कैपिलरीज होती हैं 7 माइक्रोमीटर साइज की और उससे बड़ी होती है आरबीसी, राइट। तो वो इस तरीके से शेप में रहती है कि वो स्क्वीज कर सके, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो हीमोग्लोबिन है एट सेंटर, उसका एक्सचेंज जो है यानी गैसेज एक्सचेंज जो है इजीली हो पाता है। इस शेप के ये दो बेनिफिट है, राइट। ओके, तो आरबीसी की अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो 62.5% वाटर, 35% हीमोग्लोबिन एंड 2.5% रेस्ट होता है जो ग्लूकोज, लिपिड्स, प्रोटीन्स, कुछ एंजाइम्स होते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे जो। ओके, काउंट्स की अगर हम बात करें तो मेल में 5 टू 6 मिलियन पर क्यूबिक एमएम, फीमेल्स में 4.5 टू 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होता है। ओके, काउंट अगर आरबीसी का इंक्रीज होता है तो हम उसे बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। ओके, अगर काउंट कम होता है तो हम उसे बोलते हैं अनीमिया। काउंट अगर ज्यादा होता है, उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं जो वाइवा में पूछ ली जाती हैं, जैसे हाई एल्टीट्यूड पे हाइपोक्सिया कंडीशंस, या फिर ब्लीडिंग या हेमरेज हो गई, या फिर जो इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करने वाला हमारा इरिथ्रोपोइटिन है वो इंक्रीज हो गया। तो इन कंडीशंस में जो है पॉलीसाइथीमिया हो सकता है, इंक्रीज इन आरबीसी काउंट मोर देन दीज मैक्सिमम वैल्यूज। ओके, अब बात करते हैं अनीमिया की। तो अनीमिया ना तो डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन होता है ना डिक्रीज इन आरबीसी काउंट होता है। तो जब भी आपसे अनीमिया पूछा जाता है आपको बताना है कि डिक्रीज इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। अब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी किस वजह से होती है, एक तो आरबीसी की वजह से और उसके अंदर हीमोग्लोबिन की वजह से। तो अल्टीमेटली इन दोनों चीजों में से कोई एक चीज भी कम हो जाएगी तो हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अनीमिया उसे बोलते हैं। तो आपको डेफिनेशन क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आती है हमारे टाइप्स ऑफ अनीमिया या क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया। तो ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया में हमारी एक होती है एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम बेस्ड ऑन कोज बताते हैं क्लासिफिकेशन, और एक होती है विंट्रोप्स क्लासिफिकेशन जो कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती है। मॉर्फोलॉजिकल मतलब हम सेल के साइज और कलर को देख के जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे साइज बड़ा हो गया तो मैक्रोसिटिक, है ना, छोटा हो गया तो माइक्रोसिटिक, और जो कलर है हीमोग्लोबिन का वो कम हो गया तो हाइपोक्रोमिक, है ना, हाइपरक्रोमिक कभी होता नहीं। ऐसे ही नॉर्मोसिटिक और नॉर्मोक्रोमिक भी होता है। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुकी हूँ अनीमिया की, बहुत अच्छे से मैंने बताया है कि एटियोलॉजिकल कैसे लिखनी है आपको और मॉर्फोलॉजिकल कैसे लिखनी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, जिसमें हमें क्या क्या पता होना चाहिए, क्या क्या पूछा जा सकता है, और किस तरीके से अगर थ्योरी क्वेश्चन आता है और आप एमबीबीएस नहीं है तो कैसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, पहली बात है कि हमारे लिए मोस्ट कॉमन अनीमिया जो है वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है। ठीक है, जो आपको मिलेगा ही मिलेगा हर जगह और मैक्सिमम परसेंटेज में। अब बात आती है कॉजेज क्या है इस अनीमिया के। तो कुछ तो है फिजियोलॉजिकल कॉजेज, जैसे मान लो डिमांड बढ़ जाए, है ना,
मतलब हमने खाना कम नहीं किया बल्कि डिमांड बढ़ गई। फॉर एग्जाम्पल मेंस्ट्रुएटिंग गर्ल्स, एडोलसेंट गर्ल्स प्यूबर्टी के टाइम पे या फिर प्रेगनेंसी, है ना, उसमें हीमोडाइल्यूशन हो जाता है तो वो वैसे अनीमिया हो जाता है ना, लैक्टेशन। तो ये कुछ कॉजेज हैं ये जो डिमांड बढ़ने की वजह से हुआ है। कुछ डाइट की वजह से भी होते हैं, जैसे टी कॉफी से हमारा चिलेटिंग प्रॉपर्टी होती है आयरन के लिए, तो वो आयरन कम हो जाता है। ठीक है, पॉवर्टी, जिसके पास डाइट खरीदने के पैसे नहीं है, या फिर आयरन का इनटेक हमने कम किया है, या फिर ब्लड डोनेशन ज्यादा कर दिया, तो इन सब चीजों में क्या होगा, आयरन जो है डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकता है। बट अगेन ये पैथोलॉजिकल नहीं है। पैथोलॉजिकल कॉजेज की अगर हम बात करें तो क्या क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई मेनोरेजिया हो गया, पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई, हुकवॉर्म हो गया इन्फेस्टेशन, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, है ना, आयरन एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पा रहा जिसकी वजह से गैस्ट्रेक्टमी, किसी की स्टमक की सर्जरी हो गई है। अब स्टमक की सर्जरी हो गई है, उससे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्लड बनने ही नहीं देगा, इंट्रिंसिक फैक्टर वो जाएगा। और स्पेसिफिक आयरन डेफिशिएंसी क्यों हो रहा है, क्योंकि आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए हमें Fe2 पॉजिटिव चाहिए, और 3 पॉजिटिव टू 2 पॉजिटिव कन्वर्जन वो है हमारा एसिड करता है। तो स्टमक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हीमोग्लोबिनोपैथीज, अगर हीमोग्लोबिन ही काम का नहीं है ना, आयरन डेफिशिएंसी। और एक्लोरहाइड्रिया मतलब HCl की प्रॉब्लम है, HCl तो हमें चाहिए आयरन के कन्वर्जन के लिए, तो इसीलिए पैथोलॉजिकल ये कॉजेज हैं जिससे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकता है। अब कॉजेज तो हमने जान लिए, अब सिम्टम्स, साइंस क्या है। ठीक है, साइंस और सिम्टम्स, सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट आपको बताएगा और साइन होते हैं जो आप ऑब्जर्व करेंगे। तो साइंस क्या होते हैं कि पेलर हो जाएगा, पेलर हमें कहाँ दिखेगा ज्यादा, लोअर कंजक्टाइवा, नेल बेड और स्किन। ठीक है, ड्राई, ब्रिटल और स्पून शेप नेल हो जाएंगे जिसे बोलते हैं कोइलोनिकिया, राइट। फ्लैट नेल्स भी हो सकते हैं, या फिर एंगुलर चिलाइटिस भी हो सकता है जिसे स्टोमेटाइटिस भी बोलते हैं, जिसमें लिप्स के साइड में क्रैक्स हो जाते हैं, या फिर एट्रोपिक ग्लोसाइटिस, यानी जो टंग है वो बिल्कुल स्मूथ ग्लोसी हो जाएगी, उस पेपिला नहीं होंगे, राइट। या डिस्फेजिया। सिम्टम्स क्या होंगे, सिम्टम्स में जनरलाइज्ड वीकनेस हो गई, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, एनोरेक्सिया, हेडेक हो गया, ठीक है, लेथार्जी तो होगा ही, राइट, ब्रेथलेसनेस हो जाएगा, ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन, फ्लैटुलेंस, नोजिया, पैल्पिटेशन, ठीक है, हार्ट रेट बढ़ जाएगा और लिबिडो कम हो जाएगा। ये है हमारे साइन सिम्टम ऑफ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। अब अगर हम डायग्नोसिस करना चाहते हैं तो हम स्मेयर भेजेंगे, स्मेयर टेस्ट कराएंगे तो जो सेल्स हैं उनकी पिक्चर कैसी आएगी, तो जो हमारी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया है वो बताएगी कि इस टाइप का सेल है। तो ये सेल जो है माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक टाइप की पिक्चर होगी। माइक्रोसिटिक मतलब सेल का साइज कम हो जाना, हाइपोक्रोमिक मतलब हीमोग्लोबिन का क्वांटिटी अंदर कम हो जाना। हाइपोक्रोमिक MCHC की वैल्यू से पता चलता है, जो कि लेस देन 32% हो तो हाइपोक्रोमिक होता है। ठीक है, तो MCV कम मिलेगा, MCH कम मिलेगा, MCHC कम मिलेगा। ठीक है, ये ब्लड इंडाइसिस हैं जो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सीरम फेरेटिन, आयरन का जो स्टोर है वो कम मिलेगा, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है तो। ठीक है, और आयरन का स्टोर कम है इसीलिए बाइंडिंग कैपेसिटी जो हमारी है ब्लड की, कंपनसेट करने के लिए वो बढ़ जाएगी। ठीक है, एक RDW भी बड़ा मिलता है जो कि रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ होता है, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, RDW, राइट, जो कि बेसिकली RBC के साइज टू वॉल्यूम रेशियो होता है। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो RDW जो होता है वो इंडिकेट करता है कि वेरिएशंस और डिफरेंसेस ऑफ स्मॉल एंड लार्ज साइज। मतलब RDW ज्यादा का क्या मतलब है कि बहुत ज्यादा स्मॉल और बहुत ज्यादा लार्ज साइज के RBCs पड़ी हुई हैं स्मेयर में, राइट। तो इसका मतलब क्या है, जब बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा यानी हाई RDW होगा, तब इसका मतलब सिंथेसिस में इश्यू आ रहा है ना, जो मेच्योर नहीं हो पा रहे सेल, मेच्योर पड़े हैं कुछ और मेच्योर नहीं हो पा रहे यानी बड़े पड़े हैं, तो इसीलिए वो डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होंगे, हाई RDW मिलेगा, जो कि अनीमिया में होगा, B12 फोलिक एसिड डेफिशिएंसी में भी हो सकता है, सिकल सेल डिजीज, ठीक है, स्लीप एपनिया में, क्रॉनिक लीवर डिजीज, हार्ट और किडनी डिजीज में भी हो सकता है। ठीक है, ओके। अब ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो मोस्टली अनीमिया में यही होगा, डाइटरी सप्लीमेंट दो, जिसकी डेफिशिएंसी थी आयरन की थी तो जैगरी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मीट, लीवर, ठीक है, ये एडवाइस किए जाएंगे। ओरल आयरन टैबलेट, आयरन डेक्स्ट्रॉन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो आयरन जो है इन्फ्यूजन किया जाएगा और एडवाइस किया जाएगा कि आयरन यूटेंसिल्स में कुक करें। ठीक है, तो ये हो गई ट्रीटमेंट।
तो बेसिकली ये हमने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन किया है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के बारे में। अगर आप दूसरे अनीमियास में करेंगे तो थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा, कॉज थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, और डायग्नोसिस में पिक्चर डिफरेंट हो जाएगी, और ट्रीटमेंट में फिर उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट लिख दीजिए। तो इस तरीके से आप इस आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया को देख के सारे टाइप के अनीमिया जो है वो आप राइट डाउन कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। ओके, आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता देना। आप ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय।